हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य स्कूल शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होने वाली है, जो वैकेंसीज आई हुई है EMRS की। ठीक है, उसके लिए हम लोग PGT कॉमर्स के सिलेबस के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो PGT जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट पार्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वैकेंसीज कुछ समय पहले आई हुई हैं, लेकिन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इसका सब्जेक्ट पार्ट है उसके बारे में डिटेल से बात नहीं की गई है। ठीक है, डिटेल सिलेबस नहीं दी गई है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में जो पार्ट 4 है सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, वहाँ पर सिर्फ PGT के लिए इतना ही कहा गया है कि PGT का जो सिलेबस है उसके बारे में ये कहा गया है कि क्लास 12 CBSE अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विद डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस होगा वो 12th बेस पर होगा। CBSE का जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है उसके बेसिस पर होगा। ठीक है, और आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल, यानी जो सिलेबस है वो CBSE का क्लास 12 तक का होगा और आपकी जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा, यानी कि सिलेबस 12 तक के और प्रश्नों का लेवल ग्रेजुएशन लेवल। तो बस इतनी बातें कही गई हैं सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से आपके सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए आपको बहुत हद तक अपने सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट नॉलेज के टॉपिक्स को समझने में मदद मिलेगी और बहुत हद तक आप अपने सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि EMRS से रिलेटेड और भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड नए नए जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो EMRS से रिलेटेड जो न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि कॉमर्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, तो हम लोग जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनको मैं बताते चलूँगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत कितने सारे टॉपिक्स हैं और कितने सब टॉपिक्स हैं उनको आप देखिए। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आपका दिया गया है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस का इंट्रोडक्शन मांगा गया है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इसके बाद जितने भी यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर फीचर्स ऑफ बिजनेस है, तो कुल मिला के बिजनेस के बारे में हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक यहाँ पर हो जाता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो फॉर्म हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दी गई हैं आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। जॉइंट इंटू फैमिली, पार्टनरशिप्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस ऑनरशिप। ठीक है, तो बिजनेस ऑनरशिप के अंडर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक इंटरप्राइजेस, उनके रोल। ठीक है, डायनामिक ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो सभी जितने भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है ट्रेड। तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ट्रेड के रिलेटेड जितने भी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, उसके अंडर आती हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चूँकि आप PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आपसे डिमांड करेगा कि आपको कॉमर्स के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं सभी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। ये भी जितनी चीज़ें हैं वो आपको
पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या चीज़ें देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस इथिक्स एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है मैनेजमेंट। तो चूँकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आपका ये जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स जनरल एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस के बारे में जितने भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके मीनिंग है, स्कोप है, रोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल प्लानिंग है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके मीनिंग, इसके स्कोप, रोल, ये सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में मनी मार्केट का नेचर है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कैपिटल मार्केट है, प्राइवेट और सेकेंडरी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, NSEI है, OTCEI है, ठीक है, प्रोसीजर है। उसके बाद सेबी है। सेबी ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, मैन पावर एस्टिमेशन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, कंपनसेशन है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, इवैल्यूएशन है। तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम्स में। उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में हर एक चीज़, उसका मीनिंग, फंक्शन, रोल, लेवल ऑफ मार्केटिंग, ये हर चीज़ें आपसे पूछ सकती है एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर्स, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है अपने एग्ज़ाम्स में, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। तो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं आपके मैनेजमेंट के सेक्टर में जो है वो सभी चीज़ें हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी सर्कल्स, ये सभी चीज़ें पढ़ के आपको जानी है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके मीनिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स किन चीज़ों के बारे में अवेयर रहे, ठीक है, जो भी लीगल चीज़ें हैं ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में आपका टॉपिक दिया, आपका जो मेन है नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या क्या है, उसके अंतर्गत जो है अकाउंटिंग है आपका, अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें, प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कैश एंड, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर सब टॉपिक्स दिख रहे हैं, हर एक चीज़ पर आपको पकड़ मजबूत करनी है अगर आपको इस पोस्ट पर अपनी जॉब पक्की करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन। यहाँ पर प्रोविज़न एंड रिजर्व बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। तो अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर कहीं पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके आगे की तैयारी के लिए आपकी मदद हेल्पफुल होंगे। अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग है, इसकी सिग्निफिकेंस है, लिमिटेशंस हैं, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके बारे में जितने भी यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं उसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न हर बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर DBMS इन अकाउंटिंग है, ये सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके जो सिलेबस की टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का होगा। PGT के लिए जो कहा गया है 12th लेवल का सिलेबस होगा, 12th तक के आपके सिलेबस होंगे, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी NCERT की बुक पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कहीं इधर उधर आपको देखना ताकना नहीं है, आपको अपनी NCERT से तैयारी करनी है। जिस भी क्लास से आपका जो कॉमर्स का क्षेत्र जो बढ़ जाता है वहाँ से लेकर के आपको 12th तक का, जैसे कि 11th 12th की आपको बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप 11th 12th की बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठाएंगे और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर की जो बुक है आपकी उसको आपको पढ़ लेना है। समय बचे तो बहुत अच्छी तरह से, समय बचे तो आपका जो MCOM होता है, ठीक है, MCOM की आपकी बुक आपके पास होगी, तो उसके बाद आपको MCOM की बुक से उस अपने सिलेबस को दोहरा लेना है। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस होगा बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स हमने इस वीडियो में देखे उन टॉपिक्स पर आपको अपनी पकड़ बना लेनी है, ठीक है। और EMRS की जो आने वाली जितने भी अपडेट्स हैं वो सभी आपके सामने इस चैनल के ज़रिए आपसे रूबरू होंगे और आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, तो जो भी डेट दिया गया है उसमें तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है ये पैंडेमिक जो टाइम को देखते हुए। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम पर इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।